डिक्शनरीज, डिक्शनरीज क्या होती है? डिक्शनरी लिस्ट की तरह होती है, लेकिन थोड़ा और जनरलाइज करें। इसमें क्या होता है कि लिस्ट में हम इंडेक्स से वैल्यू लेते थे, यहां पर हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू होगा वो आपका की वैल्यू होगा। यहां पर की वैल्यू पेयर चलेगा, यानी कि हमने यहां कहा ये की है, ये इसकी वैल्यू है। ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेसेस में होता है, ये ब्रेसेस में है, की वैल्यू पेयर होगी, हर एक की वैल्यू के साथ जुड़ी होगी, हर एक की वैल्यू के साथ जुड़ी होगी, कॉमा लगेगा। तो यहां पर इंडेक्स वैल्यू यहां पर भी इंटीजर होगी, लेकिन जो डिक्शनरी इंडेक्स है वैल्यू वो कोई भी टाइप का हो सकता है, और इसको हम कहते हैं कीज। दीज आर कीज, कोई भी टाइप का हो सकता है। और की क्योंकि हम नॉर्मली स्ट्रिंग यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग हमें याद रहता है, शब्द हमें याद रहते हैं, वर्ड हमें याद रहते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम स्टोर और रिट्रीव करना चाहते हैं की वैल्यू पेयर में। ये देखिए, ये राम है, इसकी एज ये है, ये श्याम है, इसकी एज ये है, उस हिसाब से हम अगर करना चाहते हैं हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे यूनिक की से। ध्यान रखिएगा, यूनिक की होता है, कोई भी डुप्लीकेसी यूनिक की नहीं होगी, इसीलिए यूनिक कह रहे हैं इसको। डिक्शनरी कीज ये सीक्वेंस में नहीं होती, जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे ये कहीं भी किसी तरह से दिख सकती है। ये पूरी तरह आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक डिक्शनरी बनाई वैसी दिखे तो पॉसिबल नहीं है। की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर का मतलब होता है हर एक की एक वैल्यू के साथ मैप होती है, और ये इसके इंडिसेस होते हैं। ये की 1, की 2, की 3 ही इंडिसेस होते हैं। यहाँ पे हर एक की इससे मैप हो रही है। जो एसोसिएशन है की वैल्यू का, इसको हम कहते हैं की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी हम करते हैं किस तरीके से? राउंड ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से। ये कर्ली ब्रैकेट जिसे हम ब्रेसेस भी कहते हैं। डिक्शनरी के अलग अलग मेथड है, CMP, LEN, क्लियर, गेट, हैश की, आइटम, की, वैल्यूज, अपडेट, DICT। बहुत सारे मेथड है इसके पास, हम एक एक को यूज करते हैं। हमने क्या किया, DICT एक इनबिल्ट फंक्शन है, ये मंथ को एक डिक्शनरी बना देगा। अगर आप मंथ को प्रिंट करते हैं तो ये डिक्शनरी बनी है, लेकिन अभी खाली है। अब आप क्या कर रहे हैं, मंथ में 1 आपके पास की है, उसके साथ असाइन कर रहे हैं किसको? एक की वैल्यू को। 1 का मतलब 1 के साथ जनवरी वैल्यू की तरह जुड़ गई, 2 के साथ फरवरी वैल्यू की तरह जुड़ गई। अगर इसका प्रिंट कराएंगे तो 2 आपने क्या किया था, फेब, 1 किया था जनवरी। देखिए ऑर्डर एकदम चेंज हो गया, पहले ये किया था, बाद में ये किया था, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया, इसलिए ये आपके सिस्टम स्पेसिफिक है। लेंथ जानना चाहेंगे मंथ का, तो कितने इसमें की वैल्यू पेयर है? एक ये 2 आएगा। मंथ डॉट गेट 1, जरा 1 क्या, 1 का जरा इस की का जरा वैल्यू पता करिए, जनवरी है, ये आ जाएगा। मंथ डॉट गेट 1 फेब, 1 के साथ फेब तो है नहीं, 1 के साथ फेब है नहीं, 1 के साथ क्या है, जनवरी है, तो जनवरी दिखाएगा। मंथ डॉट कीज, कितनी कीज है इसमें? एक 2 है, एक 1 है, ये लिस्ट की तरह शो होगी, लिस्ट की तरह शो होगी। मंथ हैज की, क्या इसके अंदर इस आपने जो डिक्शनरी बनाई उसमें क्या 1 की तरह है? अब देखिए, हाँ बिल्कुल है, ट्रू आ जाएगा आपका। मंथ हैज की 3 तो है ही नहीं उसमें, 1 और 2 है तो फॉल्स आएगा। मंथ डॉट आइटम्स, आइटम्स अगर आप कहेंगे तो की वैल्यू पर बन के आपको लिस्ट की तरह दिखा देगा। मंथ डॉट वैल्यूज, अब की आप ढूंढ चुके थे, अब वैल्यूज ढूंढना चाहते हैं तो फेब और जनवरी दिखा देगा। M इज इक्वल टू मंथ, अगर आपने कहा कि मैंने मंथ को अब M को असाइन कर दिया, अब मैंने कंपेयर किया, क्योंकि मंथ और M दोनों बराबर हो गए, दोनों को कंपेयर कराएंगे तो 0 आएगा। एक डिक्शनरी और बनाइए N, अब ये डिक्शनरी बनाई, ये तो खाली है, M और N को कंपेयर कराइए, M बड़ा है, N छोटा है, 1, N छोटा है, M बड़ा है, -1, क्योंकि N कुछ है ही नहीं, खाली है अभी। M डॉट क्लियर, आप चाहते हैं कि M जो हमने बनाया उसको बिल्कुल क्लियर कर दें, तो अगर क्लियर करते हैं मतलब सारे की वैल्यू उसके हट जाएंगे। प्रिंट M कराएंगे तो आपके खाली ब्रेसेस आएंगे।